Let's start with our another video of class 8th Maths NCERT. This is question number 1 of exercise 6.4 from chapter 6 squares and square roots. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे. नाउ वी विल डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स. तो अब हम देखते हैं 7th पार्ट क्या है. अब इसमें सबसे पहले एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं. क्या है क्वेश्चन? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड. आपको डिवीजन मेथड यूज करके इन सब नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ठीक है, डिवीजन मेथड यूज करना है. तो अगर आपने अभी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो देखनी जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं देखी है तो एकदम से आपको ये समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं इसका 7th पार्ट. 5776. तो 5776 देखते हैं हम. सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा हमें? 5776. अब इसके पेयर्स बनाने पड़ेंगे. पेयर्स बना लिए हमने. ठीक है, राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं. ये पेयर बना लिए हमने. अब क्या है, अब हम यहाँ पर आ गया आपका 57. तो हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है यहाँ पर जिसका स्क्वायर या तो 57 के इक्वल हो या 57 से छोटा हो. तो कौन सा नंबर ऐसा होगा? तो अब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से देखते हैं. अगर हम तो 2 2 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, 4 4 16 and 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64. तो अब हम देख रहे हैं कि 8 8 अगर हम कर रहे हैं तो वो 64 हो रहा है. इसका मतलब वो 57 से बड़ा है. तो फिर क्या होगा यहाँ पे? इसका मतलब 7 7 49 आएगा यहाँ पर. ठीक है, तो इसका मतलब हमने 7 से डिवाइड करना है. तो 7 7 कितना होता है? 49 होता है. तो आप जब इसमें से इसे माइनस कर दोगे, 57 में से 49 माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा आपका 8. ठीक है, 8 आ गया और ये 76 नीचे आ जाएगा. ठीक, और यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है इन दोनों का सम. तो 7 + 7 14. ठीक है, 14 आ गया. अब देखो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर हम लें कि जिससे कि अगर हम इसे फिर मल्टीप्लाई करें, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम नंबर लेते हैं हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि 876 आ जाए. तो यहाँ पे देखते हैं लास्ट में आपका आ रहा है 6. तो या तो 4 4 16 का 6 आएगा या 6 6 36 का 6 आएगा. तो या तो यहाँ पर आप 4 लोगे या फिर आप यहाँ पर 6 लोगे. तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम. तो यहाँ पर अगर आप 4 लेते हो तो 144 की मल्टीप्लाई करोगे 4 में, तो 4 4 सा कितना हो गया? 16. 1 4 4 16, 17 का 7, कैरी 1, 4 1 4 और एक 5. ठीक है, तो ये तो 576 हो गया. तो ये तो नहीं आ रहा ना, यहाँ 876 है. तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 146 इंटू 6. 6 6 36, कैरी आ गया आपका 3. 6 4 24, 25 26 27 का 7, कैरी आ गया 2. 6 1 6 7 8. कितना आ गया? 876. इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका? 6 आएगा. तो 146 6 876. दिस मीन्स therefore रूट 5776 इज इक्वल्स टू 76. ये वाला नंबर 76. ठीक है, इसका मतलब 5776 का स्क्वायर रूट है आप हमारा 76. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका 7921. सबसे पहले नंबर लिखेंगे यहाँ 7921. देन इसके फिर पेयर्स बनाएंगे, बार लगाएंगे, ऊपर लगा लिए. 2 पेयर बन गए इसके, एक ये बन गया, एक ये बन गया. अब देखते हैं यहाँ आ गया 79. तो 8 8 जा होता है आपका 64 और 9 9 जा होता है 81. तो यहाँ पर सीधी सी बात है 8 8 जा 64 ही आएगा, क्योंकि 81 इससे बड़ा होता है 79 से. तो आप अगर 79 में से 64 को माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 9 - 4 5, 7 - 6 1. ठीक है, माइनस करा तो कितना बच गया? 15 बच गया. अब 8 + 8 कितना होता है? 16 होता है. तो 16 से तो छोटा है 15, तो हमें यहाँ से इसका पेयर ये उतार लेना है नीचे. ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये हो गया 1521. अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लें? क्या नंबर लें? अब देखो लास्ट में 1 है. या तो यहाँ पे 1 आ सकता है या फिर यहाँ पे 9 आ सकता है. या तो यहाँ 1 आएगा या फिर यहाँ पे 9 आएगा. तो 1 लेंगे तो 161 बन जा तो 161 हो जाएगा. तो ये तो आएगा नहीं. तो इसका मतलब क्या आएगा? सिर्फ 9 ही आ सकता है. 169 9 जा 1521. ठीक, therefore रूट 7921 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 89. गॉट इट? चलो तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं.
नेक्स्ट पार्ट इज नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में है 576। तो इसमें भी सबसे पहले नंबर लिख के हम उसके पेयर्स बनाते हैं। अब 576 है तो 76 का एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर बनेगा 5 का, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे, पहले 5 को देखेंगे। तो 5 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं होता। तो हमें इससे छोटा नंबर ऐसा ढूंढना होगा। अब देखेंगे हम, स्टार्टिंग से देखते हैं। 1 1 ज़ा 1 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। तो 9 जो होता है वो तो 5 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना होगा? 2 2 ज़ा 4 लेना होगा। माइनस करोगे तो क्या आ गया? 1 आ गया। 76 नीचे ले लेंगे हम यहाँ पर। 2 + 2 4। अब यहाँ पे क्या नंबर लें? तो देखो यहाँ पे फिर 6 आ रहा है, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। क्यों? 4 4 ज़ा 16 होता है तो उसके लास्ट में 6 आता है, या 6 6 ज़ा 36 होता है तो उसके लास्ट में 6 आता है। तो 4 और 6 में से एक चीज़ आएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या क्या आ सकता है। 44 4 ज़ा करके देखते हैं। सबसे पहले 4 रख के देखते हैं यहाँ पे। 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 17, आ गया 4। तो यहाँ पे क्या आ गया? 4। तो 44 4 ज़ा 176, ठीक है। देयरफॉर √576 इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। 576 का स्क्वायर रूट क्या है? 24 है। 10th पार्ट देखते हैं। 1024, 1024 पेयर बना लिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे आ गया 10, तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 10 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा? 1। 24 को नीचे लिया है, 3 + 3 3 + 3 6, ठीक है। 3 + 3 हो गया हमारा 6। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम? यहाँ पे लास्ट में हमें 4 चाहिए। तो या तो 2 के टेबल में आएगा 4, है ना, या फिर किसके में आएगा? 8 के टेबल में आएगा। या तो 2 के टेबल में आएगा या फिर 8 के टेबल में आएगा, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर देखते हैं हम, 2 2 ज़ा 4 होता है, और इसका स्क्वायर देखते हैं 8 8 ज़ा 64 होता है। तो इसके लास्ट में 4 आ रहा है और इसके यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, 124 है तो 8 कर दोगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, हमें यहाँ पे 2 लेना होगा। 62 2 ज़ा 124, ठीक है। देयरफॉर √1024 इज इक्वल्स टू 32, मीन्स 1024 का स्क्वायर रूट है आपका 32। और हम किससे फाइंड कर रहे हैं? डिवीजन मेथड से फाइंड कर रहे हैं। अब इसका आगे के पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज 11th पार्ट। 11th पार्ट इज 3136। 3136 तो पेयर बना लेते हैं। 31 का पेयर बन गया और 36 का पेयर बन गया। अब 31 देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये किससे जाएगा? 5 5 ज़ा 25 से जाएगा, 25 से जाएगा, क्योंकि 6 6 ज़ा 36 होता है तो वो तो 31 से बड़ा हो जाएगा। अब 31 - 25 करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका 6 आ गया, 6 आ गया। अब 36 एज इट इज नीचे ले लिया हमने, क्योंकि 6 छोटा हो जाएगा। फिर 5 + 5 10, 10 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या नंबर आएगा? लास्ट में 6 है तो या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। तो करके देखो। तो 4 देखो, अगर आप 104 देखते हो और उसको आप 4 में ही मल्टीप्लाई करोगे तो 400 समथिंग आएगा। तो हमें दिख रहा है कि छोटा रहेगा, तो हमें इसका मतलब 6 ही लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप 104 ज़ा तो 400 ही होता है, तो 104 ज़ा 104 × 4 करोगे तो 400 समथिंग ही आएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे 6। 106 6 ज़ा 636, ठीक। देयरफॉर √3136 इज इक्वल्स टू 56, ठीक। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 12th पार्ट। 12th पार्ट इसका लास्ट पार्ट है। 900 पेयर बना लिए। एक पेयर बना हमारा 00 का और एक पेयर बना हमारा 9 का। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? हमें पता है ना 9 स्क्वायर होता है, किसका होता है? 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 3 ज़ा 9। तो अब क्या बचा? यहाँ तो कुछ नहीं बचा। अब ये 2 zeros कहाँ आ गई? यहाँ आ गई, आ गई। अब 3 + 3 6 हो गए यहाँ पर,
अब यहाँ पे क्या नंबर लेंगे, यहाँ पे 0 आए तो भैया आपको पता है सबको कि हम 6 की मल्टीप्लाई अगर मतलब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम 0 में करते हैं तो 0 ही आता है। तो यहाँ पे 60 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 में करेंगे, यहाँ पे भी 0 लेंगे, यहाँ पे भी 0 लेंगे, तो 60 0 से क्या हो गया, 0 ही तो हो गया। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ, कुछ भी नहीं बचा, खत्म। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर रूट 900 इज इक्वल्स टू 30, मीन्स 900 का स्क्वायर रूट हो गया हमारा 30। आ गया समझ में। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.4।